मैं अपने माशूका के घर आता जाता था। वहां किसी को पता नहीं था, तो मैंने कैसे अपनी प्रेमिका की बहन को ठेला। मेरा नाम समीर है। मैं नोएडा से हूँ। मैं आज आपको अपनी गर्लफ्रेंड की बहन की कहानी बताने जा रहा हूँ। जब मैं अक्सर 10 या 15 दिन के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता रहता था। मेरी गर्लफ्रेंड की उम्र 21 साल की थी और उसकी छोटी बहन की उम्र 19 साल की थी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड फौजिया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। हम दोनों की बात किसी को नहीं मालूम थी। बाद में मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी छोटी बहन अर्शी को भी बता दिया कि मेरी सेटिंग समीर से चल रही है और वो मुझसे मिलने आता है। दरअसल मैं अपनी गर्लफ्रेंड फौजिया के परिवार से काफी पहले से जुड़ा हुआ हूँ और उसकी अम्मी मुझे काफी पसंद करती थी। घर में कोई भी कम होता था तो फौजिया की अम्मी मुझे ही काम करने कह देती थी। फौजिया की एक बड़ी आपा, जिनकी शादी हो चुकी थी, वो भी मुझसे परिचित थी। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड का फोन आने पर उससे मिलने उसके घर गया, तो गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा तुम मेरा एक काम करोगे। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा मेरी बहन को तुम मेरी आपा के यहाँ छोड़ आओ। वो प्रेग्नेंट हैं, तो ये उनके यहाँ काम में मदद कर देगी। मैंने हामी भर दी और उससे अम्मी व अर्शी के बारे में पूछा, तो फौजिया मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया कि आज ये घर में अकेली है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड फौजिया की खुदाई में लग गया। 20 मिनट के बाद मैंने फौजिया को ठंडी कर दिया। दूसरे दिन मैं उसकी छोटी बहन को लेकर चल दिया। जब मैं उसके घर से निकलकर ऑटो में बैठकर जाने लगा तो मेरी गर्लफ्रेंड की बहन बोली मुझे तुम्हारे और आपा के बारे में सब पता है। मैं डर गया और बोला तुम किसी को बताना नहीं। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा। वो बोली मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर तुम मुझे जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही कुछ दिन के बाद लेने आ जाना और आज वापस मत जाना, कल जाना। मैंने बोला ठीक है, मगर मेरे रुकने को लेकर तुम अपनी बड़ी आपा से क्या कहोगी? वो बोली वो सब मैं देख लूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी आपा के यहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे वहां और 2 दिन के लिए रुकना पड़ गया। इसी बीच तीसरे दिन मेरी गर्लफ्रेंड की बहन अर्शी के सीने पर एक फुंसी का दाना निकल आया। उसने मुझे बताया तो मैंने मजाक में कहा दिया मुझे दिखाओ तो पता चले कि कैसा है। उसने शर्माते हुए अपने टॉप के ऊपर से ही हाथ से दाने को छूकर दिखा दिया। मैंने हिम्मत करते हुए उससे दोबारा दिखाने के लिए कहा ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तुम कपड़े हटाकर दिखाओ। वो शर्माती हुई बोली ये गलत बात है, तुम मेरे जीजू हो। मैंने कहा ओ कि मत दिखाओ, मुझे थोड़े ही दर्द है। वो कुछ नहीं बोली। कुछ समय के बाद वो और उसकी आपा बेड पर सो गई और मैं चारपाई पर। सोने के कुछ समय बाद मैंने उसको जैसे ही किस की, वो जाग गई और हल्के स्वर में कहने लगी ये क्या कर रहे हो? मैं बोला अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। अब आज तुम वो करोगी जो तुम्हारी बहन मेरे साथ करती है। वो बोली क्या करोगे? मैं बोला पहले आंखें बंद करो। उसने आंख बंद की तो मैंने टॉप में हाथ डालकर दूध की थैली पकड़ लिए। उसने दर्द से एकदम से आंख खोल दी और मेरा हाथ हटाने लगी, लेकिन मैंने हाथ नहीं हटाया। मैं दबाता रहा। मैं उससे बोला अब मुझे हुत चाहिए वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यहाँ से चला जाऊंगा। वो मान गई और उसने कहा कल आपा जीजू के साथ बाहर दवा लेने जाएंगी, तब मैं तुमको दूंगी। अगले दिन जब उसकी आपा और जीजू जाने लगे तो वो मुझसे कहने लगे इसका ख्याल रखना, हम शाम तक वापस आएंगे। अस्पताल जा रहे हैं, उधर समय लगेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है आप जाओ, मैं घर पर हूँ। वो दोनों चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की बहन से कहा अब मुझे तेरे साथ खेलना है, अपने कपड़े उतार। उसने कहा तुमको खेलना है तो तू खुद ही उतार। वो बोली दरवाजे तो बंद कर लो। मैंने घर के दरवाजे बंद कर दिए। फिर मैंने बाहों में भर लिया। मैंने उसे बेड पर लिटाया। कुछ 1 घंटे बाद उसे गीला सा लगा तो उसने हाथ को देखा। खून निकला था, वो उसने देख लिया। खून देखकर वो डर गई। मुझसे कहने लगी मेरी फट गई है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, पहली बार है इसलिए खून निकल रहा है, डरो मत। मगर वो रोने लगी, निकालने को कहने लगी। मैंने उसको बहुत समझाया, मगर जब वो नहीं मानी तो मैंने उससे कहा तुम टॉयलेट हो आओ। वो टॉयलेट गई और पानी से धो लिया। इधर मैं अभी शांत नहीं हुआ था। मैंने उससे कहा अब कुछ नहीं होगा, आ जाओ जल्दी से। उसने कहा अब अभी नहीं, बाद में। मैं उससे नाराज होकर लेट गया। उसने कहा यार अभी मेरे नीचे दर्द हो रहा है, आपा और जीजू शाम तक आएंगे, उनके आने से पहले तुम कर लेना। मैं मान गया और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो गए। लगभग 3 बजे किसी ने गेट बजाया तो मैं डर गया और सोचने लगा कि अब कौन आ गया, आज इसके साथ मेरा काम नहीं हो पाएगा।
तभी दोबारा घंटी बजी। मैंने सोचा कि कहीं इसके आपा और जीजू तो वापस नहीं आ गए। जब गेट खोला तो उसके जीजू से कोई मिलने आया था। मैंने बोल दिया कि वो दवा लेने गए हैं। वो वापस चला गया। फिर मैंने गर्लफ्रेंड की बहन को उठाया और कहा चलो अब करते हैं। उसने कहा पहले फोन करके पता करो कि आपा और जीजू कहाँ हैं। मैंने फोन किया तो उसके जीजा जी बोले हम दोनों अभी अस्पताल में ही हैं। हमको आते आते 5 या 6 बज जाएंगे। यह सुनते ही मेरा दिल खुश हो गया और मैंने फिर से उसके कपड़े उतार दिया। वो भी रेडी हो गई। वो बोली बचाओ अम्मी मैं तो मर गई। मैं बोला ये दर्द बर्दाश्त करो। उस दिन मैंने 3 बार की और अगले दिन मैं वहां से अपने घर चला आया। ये मेरी बात मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं जानती। अब जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता हूँ तो गर्लफ्रेंड को भी और मौका मिले उसकी बहन को भी